नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में और मैं हूं आपके साथ ललित। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के बाद अब लोकसभा चुनाव की बारी है और उसकी बयार बहने लगी है। कांग्रेस बीजेपी दोनों ही चुनाव के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते और दोनों ही कमर कस लिए अब हर सियासी मुद्दे का एक सिरा लोकसभा की जंग से जुड़ता हुआ दिखेगा। तो आज क्या कुछ खास रहा सियासी गलियारों में, देखते हैं हमारी इस खास पेशकश 24 का चक्रव्यूह में। विधानसभा में मिली करारी हार के बाद मध्य प्रदेश में कांग्रेस का कुनबा लगातार टूटता चला जा रहा है। रही सही कसर कांग्रेस नेतृत्व ने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में न जाकर पूरी कर दी। बुधवार को राम में आस्था का ऐलान करते हुए जबलपुर के महापौर जगत बहादुर अन्नू भगवा रंग से सराबोर हो गए और उनके साथ महाकौशल के कई कांग्रेसी नेता बीजेपी में शामिल हो गए। लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर बीजेपी ने अपना महाकौशल दिखाया है। मैं उस दिन बहुत आहत हुआ जिस दिन कांग्रेस के शीर्ष नेताओं ने यह कहा कि हम प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाएंगे। मैं अयोध्या के समीप रहने वाला हमारा परिवार, हम लोग प्रभु श्री राम के भक्त हैं। चौबीस की लड़ाई से पहले पूरे देश में राम नाम की लूट है। उसी को लूटने जबलपुर के महापौर जगत बहादुर अन्नू भी बुधवार को भगवा रंग में रंग गए। अन्नू के साथ महाकौशल के कई नेता बीजेपी में शामिल हो गए। इनमें डिंडौरी के जिला पंचायत अध्यक्ष रुद्रेश परस्ते, जिला पंचायत उपाध्यक्ष अंजू जितेंद्र व्यवहार जैसे नाम शामिल हैं। जगत बहादुर अन्नू के बीजेपी में आने से महाकौशल में बीजेपी का कुनबा बढ़ गया है, जिसको लेकर बीजेपी भी उत्साहित है। वो लोकसभा की सभी 29 सीटें जीतने का दावा करने के साथ ही कांग्रेस पर निशाना साध रही है। भगवान राम की प्रतिष्ठा जब से हुई है, परमात्मा ने हमारा राम राज्य लाने की दिशा में यह परिवार बड़ा करने का ये जो अभियान चलाया, अब हमको लग नहीं रहा, हमसे अलग अपने सारे मित्र बता रहे हैं। ये तो अभी हम हर जगह रोक रहे हैं कि भैया अभी थोड़ी देर वेटिंग थोड़ा सा, नहीं तो अन्यथा लाइन लंबी लग रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास व्यक्त करने के लिए आप सबका आभार भी है और आपका विश्वास नहीं टूटने देंगे। भारतीय जनता पार्टी में आपका मान सम्मान भी रहेगा, आपको इज्जत भी रहेगी और आपको विचार की अभिव्यक्ति के साथ साथ रचनात्मक कामों का एक बड़ा आकाश मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज मध्य प्रदेश के अंदर जो हमने 2023 के चुनाव से पहले कहा था कि मध्य प्रदेश के मन में मोदी है, तो अब तो कांग्रेस के मन में भी मोदी देश के अंदर छा गए हैं। पिछले दिनों सीहोरा से कांग्रेस प्रत्याशी रही एकता ठाकुर बीजेपी में आई थी। अब अन्नू सहित क्षेत्र के कई कांग्रेसी कुनबा छोड़ गए। कांग्रेस के लिए चिंता के साथ ही चिंतन का दौर भी है। कांग्रेस पार्टी कितना खुश करती और कौन सा पद दे देती। अभी हमारी सरकार तो बन नहीं रही थी कि प्रधानमंत्री बना देती। स्वाभाविक रूप से अति महत्वाकांक्षा व्यक्तित्व का कोई भरोसा नहीं होता और जिन्होंने जमीन में कांग्रेस के लिए संघर्ष न किया हो उसको सब कुछ मिल जाए बहुत जल्दी, तो उनकी अति महत्वाकांक्षा जो है उनको ले गई। इससे कहा हमारी पार्टी को कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। अन्नू का बीजेपी में जाना कांग्रेस के लिए झटका तो है ही, एक बड़ा सियासी संकेत भी इसमें छुपा हुआ है। अन्नू तो सिर्फ बहाना है। दरअसल अन्नू को लाकर बीजेपी ने अपना महाकौशल तो दिखाया ही, महाकौशल को साधने का काम भी किया है। सूत्रों की माने तो अभी तो ये शुरुआती रुझान है। कई बड़े नाम बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। लोकसभा चुनाव से पहले इसके बड़े नतीजे भी मध्य प्रदेश की सियासत में देखने को मिलेंगे। कांग्रेस को इस तरह के जोर के झटके जोर से लगते रहेंगे। मनोज सैनी, बंसल न्यूज, भोपाल। पूर्व मंत्री इमरती देवी अपने अंदाज और बयानों के चलते हमेशा सुर्खियों में रहती हैं। इमरती देवी ने एक बार फिर सियासत को चर्चा का विषय दे दिया। ऐसा क्या कहा इमरती ने जिससे ग्वालियर चंबल की सियासत में हलचल मची हुई? आइए देखते हैं। लगातार 2 बार हार, उम्मीद बरकरार। इमरती को अब लोकसभा का इंतजार। क्या इमरती को है टिकट की दरकार?
पार्टी कहेगी तो मैं तो चुनाव, और नेता की तो कर ही रही, अगर पार्टी कहेगी तो चुनाव लड़। तो सुना आपने 2020 के उपचुनाव और 2023 के विधानसभा चुनाव में हार चुकी इमरती देवी अब लोकसभा चुनाव को लेकर ताल ठोक रही हैं। इमरती देवी ने कहा कि पार्टी जहां से कहेगी वहां से चुनाव लड़ने को तैयार हूं और इशारों ही इशारों में भिंड दतिया से चुनाव लड़ने का अपना इरादा भी बता दिया। बीजेपी को पूरी की पूरी सीटें मिलेंगी। पार्टी कहेगी तो आप चुनाव लड़ेंगे? पार्टी कहेगी तो मैं तो चुनाव, और नेता की तो कर ही रही, अगर पार्टी कहेगी तो चुनाव लड़ूंगी। जहाँ 80 सीट होगी, सावन सीट से कहीं से नहीं लड़ूंगी। भिंड में पहला चुनाव, भिंड है, टीकमगढ़ है, उज्जैन है, देवास है, चार सीटें। इमरती देवी ने साफ कहा कि वो जहां 80 सीट होगी वहां से चुनाव लड़ेंगी, जिसका साफ मतलब है कि उनकी नजर भिंड दतिया सीट पर है। हालांकि कांग्रेस इसे अलग ही नजरिए से देख रही है। कांग्रेस को इसमें गुटबाजी नजर आ रही है और इस गुटबाजी से फायदे की उम्मीद है। विशेष बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी का जो अभी भी सिर्फ टव्वल है वो खत्म नहीं हुआ, समाप्त नहीं हुआ है। आज स्थापित भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान सांसद भिंड में है, उसके बावजूद भी सिंधिया जी अपने प्रत्याशी को लाना चाहते हैं। इसका मतलब आप समझ लीजिए कि सिर्फ टव्वल था, है और जारी रहेगा। और इस सिर्फ टव्वल का सीधा सीधा जो फायदा है वो आगामी लोकसभा चुनाव में निश्चित रूप से कांग्रेस को मिलेगा। राजनीति को करीब से देखने वाले विश्लेषक इसे पब्लिसिटी स्टंट मान रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि लगातार 2 बार चुनाव हारने वालों को पार्टी टिकट दे इसकी संभावना कम है, लेकिन हर किसी की चाह होती है कि वो लोकसभा और विधानसभा में जाए। तो वो तो निश्चित ही अपने रोचक बयानों के लिए और अपने अलग अलग प्रकार से जो बातें कहती रहती हैं उसके कारण वो चर्चाओं में बनी रहती हैं, और ये भी उनका एक तरीका होगा चर्चा में बने रहना, क्योंकि लोकसभा चुनाव आ रहे हैं। और जहाँ तक उनके टिकट मांगने का सवाल है तो निश्चित तौर से हर एक नेता चाहता है कि वो चुनाव मैदान में उतरे। पार्टी इतनी बड़ी रिस्क लेगी कि एक हारे हुई प्रत्याशी को फिर से लोकसभा जैसे बड़े चुनाव में उतारे, तो मुझे थोड़ा सा ये बहुत क्षीण संभावनाएं लगती हैं। इमरती देवी केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की खास समर्थकों में से एक है। ऐसे में उनके बयान को लेकर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस इसे गुटबाजी बता रही है तो राजनीतिक जानकार पब्लिसिटी स्टंट। अब देखना दिलचस्प होगा कि ये सिर्फ कहने के लिए कही गई बात है या फिर ग्वालियर चंबल नए सियासी समीकरण को अपनी कोख से जन्म देने की तैयारी में है। उमेश पाराशर, बंसल न्यूज, ग्वालियर। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में टिकट को लेकर माथापच्ची जारी है। इसी बीच इंदौर में कांग्रेस के सामने 35 सालों का जो सूखा है वो खत्म करने की भी चुनौती है। इंदौर संसदीय सीट पर पिछले 9 सालों से लगातार हार का सामना कर रही कांग्रेस में इस बार कई दिग्गज चेहरों के नामों की चर्चा हो रही है। विधानसभा के बाद अब मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव का संग्राम तेज होने लगा है। प्रदेश में सत्ता का गढ़ कहे जाने वाले इंदौर से कांग्रेस का कौन सा चेहरा मैदान में होगा, इस पर भी अब अटकलें शुरू हो गई हैं। दरअसल 1989 से लेकर 2019 तक कांग्रेस को लगातार 9 बार इंदौर की सीट पर हार का सामना करना पड़ा। ऐसे में मिशन 2024 में कौन से चेहरे पर कांग्रेस दांव लगाएगी, ये सवाल भी उठ रहा है। इन सवालों के बीच पार्टी कार्यकर्ता बड़े चेहरों को मैदान में उतारने की पैरवी कर रहे हैं। इंदौर के रण में चेहरा कौन? कांग्रेस से पहला नाम प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी। पीसीसी चीफ होने से चुनाव लड़ने पर संशय। बदनावर से कांग्रेस विधायक भंवर सिंह शेखावत। बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आए हैं शेखावत। इंदौर से विधायक भी रह चुके हैं भंवर सिंह शेखावत। इंदौर और मालवा की सियासत को समझते हैं शेखावत। कई पूर्व विधायकों के नाम पर भी हो रहा मंथन। भंवर सिंह शेखावत का कहना है कि फिलहाल उनके पास बदनावर की बड़ी जिम्मेदारी है। शेखावत का ये भी कहना है कि इंदौर से ही उनकी सियासत शुरू हुई है और ऐसे में पार्टी अगर उनके नाम पर विचार करेगी तो वो भी इस पर मंथन करेंगे। देखिए, सबसे पहला कमिटमेंट तो मेरा बदनावर की जनता के प्रति है। बदनावर की जनता ने मुझे 5 साल काम करने का अवसर दिया है और जब उनका ये निर्णय हुआ है तो मैं कम से कम उनके निर्णय पर खरा उतरूं, ये मेरी पहली प्राथमिकता होगी। फिर राजनीतिक दल अपने हिसाब से सोचते हैं,
उनका अपना क्या कार्यशैली है, किस प्रकार से वो करना चाहते हैं, इस पर मेरे ख्याल से अब चर्चाएं शुरू हुई हैं। और अगर कोई ऐसा प्रस्ताव आया तो मैं अपने जनता का मन भी टटोलूंगा। एक तरफ जहां कांग्रेस में दावेदारों को लेकर माथापच्ची चल रही है, तो वहीं बीजेपी इस मामले में तंज कस रही है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस कार्यकर्ता चाहते हैं कि बड़े नेता चुनावी मैदान में उतरे, लेकिन हार के डर से कोई भी बड़ा नेता रिस्क नहीं लेना चाहता। बात करें तो दिग्विजय सिंह, कमलनाथ, सुरेश पचौरी, अरुण यादव, अजय सिंह जो चुनाव नहीं लड़ना चाहते, उनके नामों की डिमांड प्रदेश भर से आ रही। हर कोई चाहता है कि बड़ा नेता चुनाव में लड़े, ताकि वास्तविकता उन्हें पता चले। लेकिन सारे बड़े नेता चुनाव मैदान से किनारा कर रहे हैं। जिस प्रकार से विधानसभा चुनाव में भी सब बड़े नेता दूर रहे, चुनाव लड़ने से मना किया, वैसी स्थिति लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिल रही। बड़े नेता चुनाव नहीं लड़ना चाहते। 1989 से लेकर 2019 तक कांग्रेस कई बड़े चेहरों को मैदान में उतार चुकी है, लेकिन बीजेपी का विजय रथ रोकने में कोई भी नेता सफल नहीं हुआ। ऐसे में 2024 में कांग्रेस का कौन सा सूरमा मैदान में होगा, इसमें सियासी रुझान रखने वालों की दिलचस्पी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ पीयूष पारे, बंसल न्यूज, इंदौर। और फिलहाल यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे और आगे देखेंगे छत्तीसगढ़ से जुड़ी हुई कुछ खास पॉलिटिकल खबरें। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश 24 का चक्रव्यूह। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा गुरुवार को छत्तीसगढ़ की सरजमी पर प्रवेश करेगी। यात्रा से कांग्रेस को उम्मीदें भी बढ़ी हैं। पार्टी को यह विश्वास है कि राहुल गांधी की इस यात्रा से लोकसभा चुनाव में उसको फायदा जरूर मिलेगा। तो वहीं बीजेपी यात्रा पर सियासी तंज कसती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस की उम्मीदों की यात्रा। पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा गुरुवार को ओडिशा से छत्तीसगढ़ में प्रवेश करेगी। रायगढ़ जिले के रेंगाल पाली में 3 किलोमीटर की यात्रा के साथ ही यहां फ्लैग हैंडओवर सेरेमनी होगी। यात्रा दर्रा मुडा में रात्रि विश्राम करेगी। 9 और 10 फरवरी को यात्रा विराम रहेगा। 11 फरवरी को रायगढ़ के गांधी प्रतिमा चौक पर माल्यार्पण के साथ यात्रा दोबारा शुरू होगी। 12 फरवरी को यात्रा कोरबा में रहेगी और यहां आम सभा भी होगी। 13 फरवरी को सूरजपुर, अंबिकापुर और बलरामपुर जिले में रहेगी यात्रा। 14 फरवरी को बलरामपुर से ही आगे के सफर के लिए यात्रा की रवानगी होगी। राहुल गांधी की यात्रा को लेकर प्रदेश में सियासी बयानबाजी भी देखने को मिल रही है। कांग्रेस जहां यात्रा के इम्पैक्ट को लेकर आश्वस्त है, तो वहीं बीजेपी राहुल गांधी और यात्रा दोनों पर तंज कस रही है। राहुल जी के आने से निश्चित रूप से जबरदस्त प्रभाव पड़ेगा। हम सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं रायगढ़ आने के बाद। और फिर 11 तारीख से लगातार यात्रा शुरू होगी, जो शक्ति और कोरबा, सरगुजा, बलरामपुर जिले होते हुए वो आगे फिर प्रस्थान करेंगे। राहुल जी का असर होना बिल्कुल स्वाभाविक है। राहुल जी का बहुत बड़ा असर होता है और राहुल जी जहाँ जहाँ उनके पांव पड़ते हैं, कांग्रेस पूरी तरह साफ हो जाती है। तो यही असर होगा छत्तीसगढ़ की लोकसभा सीटों में भी और रायगढ़ लोकसभा सीटों में भी। छत्तीसगढ़ की जनता, रायगढ़ क्षेत्र की जनता बहुत अच्छे तरीके से समझ चुकी है कि कांग्रेस किस तरह से माफिया राज चलाकर गांधी परिवार का एटीएम बनी रहती थी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा से कांग्रेस लोकसभा चुनाव में सफलता के सपने देख रही है। कांग्रेस का ये सपना कितना सच होगा, ये फिलहाल समय के गर्भ में है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस अब लोकसभा चुनाव में परफॉर्मेंस सुधारने की कोशिश में जुटी है। दिग्गजों और नए चेहरों के सहारे पार्टी सीटें बढ़ाने की रणनीति पर काम शुरू कर रही। लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन के लिए कांग्रेस आचार संहिता लगने के पहले की उम्मीदवार घोषित करने पर अब काम कर रही है।
छत्तीसगढ़ लोकसभा चुनाव की दहलीज पर खड़ा है। बीजेपी और कांग्रेस इस महाभारत के लिए कमर कस रही हैं। विधानसभा चुनाव में बीजेपी को पहले उम्मीदवार घोषित करने का फायदा मिला था, तो कांग्रेस को इसी प्रयोग ने कर्नाटक और तेलंगाना में लाभ पहुंचाया था। कांग्रेस इसी तरह का प्रयोग छत्तीसगढ़ लोकसभा चुनाव में करने की तैयारी कर रही है। जीत की तलाश में कांग्रेस, लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस घोषित करेगी प्रत्याशी। छत्तीसगढ़ प्रदेश चुनाव समिति की हो चुकी है बैठक। बैठक में नामों पर हो चुकी है शुरुआती चर्चा। दिल्ली में स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में भी हुई नामों पर चर्चा। आचार संहिता के पहले हो सकता है उम्मीदवारों का ऐलान। पूर्व मंत्रियों और वरिष्ठ नेताओं को भी मैदान में उतारने की तैयारी। कुछ सीटों पर नए चेहरों को लड़ाया जा सकता है चुनाव। कांग्रेस के रणनीतिकारों का मानना है कि पहले नाम का ऐलान होने से प्रचार बेहतर हो सकेगा। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत नेताओं के समन्वय से जीत की बात कह रहे हैं। कांग्रेस के प्रत्याशी चयन को लेकर वरिष्ठ विधायक राजेश मूनत का कहना है कि कांग्रेस कुछ भी कर ले, प्रदेश की सभी 11 सीटें बीजेपी जीतेगी। देखिए, हम लोगों ने वरिष्ठों का भी नाम दिया है, कनिष्ठों का भी नाम दिया है। अंतिम निर्णय हाईकमान करेगा, उस निर्णय का हम सबको इंतजार है। आप भी विचार कर रहे हैं? मैं भी विचार कर रहा हूँ, मेरे बारे में भी लोगों ने विचार वहाँ पेश किया है। तो ऐसा नहीं है कि कोई छूट गया है, सबके बारे में सर्वेक्षण हो रहा है। जो बेहतर उम्मीदवार होगा वो लड़ाया जाएगा। प्रत्याशी की घोषणा ये उनका अधिकार है। पहले लड़ेगा कौन? भारतीय जनता पार्टी तो मैदान में अपनी तैयारी प्रारंभ कर दी। लोकसभा के कार्यालय खुल गए, विधानसभा के अंदर कार्यालय खोलने की तैयारी हो गई है। हर लोकसभा के अंदर संचालन समिति खड़ी हो गई है। छत्तीसगढ़ के विकास की उन्नति और प्रगति के मार्ग को लेकर के आगे काम प्रारंभ होगा, यही हमारा उद्देश्य है। छत्तीसगढ़ में अब तक हुए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस 2 से ज्यादा सीटें नहीं जीत पाई। ऐसे में जल्द ऐलान और दिग्गजों को मैदान में उतारने की रणनीति कितनी कारगर होगी, इस पर सभी की निगाहें टिकी हैं। बहरहाल दिग्गजों को मैदान में उतारने की रणनीति ने कई पूर्व मंत्रियों और वरिष्ठ नेताओं की धड़कनें जरूर बढ़ा दी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ गौरव शुक्ला, बंसल न्यूज, रायपुर। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरा देश राममय है। रामलला के ननिहाल में भी उत्सव का माहौल, और ये उत्साह उस वक्त परवान चढ़ा जब रामलला दर्शन योजना के तहत पहली आस्था ट्रेन, जी हां, पहली आस्था ट्रेन दुर्ग से निकली। श्रद्धालु बेहद उत्साहित, और बीजेपी अपना एक और वादा पूरा करके फूली नहीं समा रही है। घर में सीता राम की धन होनी चाहिए, धन होनी चाहिए। जयकारों से गूंज उठा रेलवे स्टेशन। राम भजनों पर झूमते दिखे श्रद्धालु और पूरा माहौल राममय हो गया। ये नजारा दुर्ग रेलवे स्टेशन का है, जहां से छत्तीसगढ़ के श्रद्धालुओं का जत्था अपने भांजे रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या रवाना हुआ। श्री रामलला के दर्शन योजना के तहत पहली आस्था स्पेशल ट्रेन रवाना हुई तो माहौल देखने लायक था। घर घर में सीता राम की धुन होनी चाहिए, धुन होनी चाहिए। घर घर में सीता राम की धुन होनी चाहिए, धुन होनी चाहिए। जहां हर तरफ राम नाम की गूंज थी, लोगों की आंखों में अलग ही उत्साह नजर आया, तो सभी रामलला के दर्शन कराने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार और पीएम मोदी का आभार जताना भी नहीं चूके। मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद, जो हमको ये सौभाग्य मिला, 500 वर्षों बाद जो सौभाग्य मिला। मोदी जी को, भाजपा सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ से छत्तीसगढ़ से हमको भेजने के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कुछ कहेंगे? बरसों सपना साकार हो गया। जय श्री राम। ये हमारा सौभाग्य, हमारी जिंदगी में मोदी जी की कृपा से हम श्री राम लला का दर्शन का हमको सौभाग्य प्राप्त हुआ है। जय श्री राम। हमारा ये उत्साह देख के आपको समझ में आ रहा होगा
कि हम कितने उत्साहित हैं। हम महिलाएं बरसों से इस चीज के लिए तरस रही थी। हमने घर घर जाकर निमंत्रण कुमकुम बांटा है लोगों को। आज श्री राम ने हमें अपने पास दर्शन के लिए बुलाया। बहुत बहुत धन्यवाद कहेंगे मोदी जी को। हम लोग को रामलला के दर्शन कराने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अयोध्या राम मंदिर बीजेपी के प्रमुख एजेंडे में शामिल था। राम मंदिर बना तो अब छत्तीसगढ़ सरकार ने छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए रामलला के दर्शन कराने की योजना बना दी और जब ट्रेन रवाना हुई तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष से लेकर मंत्री और विधायक भी श्रद्धालुओं का अभिनंदन करने स्टेशन पहुंचे। श्रद्धालुओं का अभिनंदन और बधाई देने हम आए हैं। आज ये दुर्ग पूरे संभाग से लगभग 20 विधानसभा क्षेत्रों से जितने भी श्रद्धालु हैं आज एक विशेष इस ट्रेन से अयोध्या धाम की ओर रवाना हो रहे हैं। प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए सभी को प्रणाम और सभी को बधाई। यहाँ से जब जाएंगे तो सारी व्यवस्था इनकी की गई है। टिकट कटा करके सब कोई जा रहे हैं और यहाँ अयोध्या पहुँचेंगे तो वहाँ हमारी टीम तैयार है। वो टीम हमारे इनके स्वागत करेंगे और अयोध्या के दर्शन वहाँ कराएंगे और इसी ट्रेन से फिर उनको वापस भेजेंगे। आज हमारी प्रथम ट्रेन है ये। इस प्रकार के बिलासपुर से भी ट्रेनें जाएगी, रायपुर से भी जाएगी, दुर्ग से सेकंड ट्रेन जाएगी। आवश्यकता पड़ेगी तो प्रदेश से और भेजेंगे। बेशक ये मसला आस्था का है, लेकिन ये 2024 की सियासत का रुख भी बता रहा है। जिस तरह बीजेपी राम मंदिर के मुद्दे को लेकर आगे बढ़ रही है और लोगों का जो उत्साह देखने को मिल रहा है बताता है कि 2024 में राम जी ही बेड़ा पार लगाएंगे। दुर्ग से रॉबिन ठाकुर के साथ टिकेश वर्मा, बंसल न्यूज, रायपुर। हमारे इस खास पेशकश 24 का चक्रव्यूह में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे देखिए मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की खास खबरें।